अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमत शिफ़ा सेंटर में आपका खैर मकदम है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सी बहनों ने, दोस्तों ने और व्यूवर्स ने ये सवाल किया है कि उनको रिस्क की तंगी का सामना है, इसका कोई हल बताया जाए। जैसे हालात महंगाई की तरफ जा रहे हैं, हालात में तंगी आ रही है और इंसानों के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ मादी वसाइल और असबाब का इख्तियार करना ज़रूरी है, वहाँ रूहानी असबाब का इख्तियार करना भी ज़रूरी है। अपने रब से दुआ करना और इस्तग़फ़ार करना भी ज़रूरी है। आज हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जो मेरा मामूल है और जो मैंने ऐसे हालात में पढ़ना शुरू की जब मेरे पास यानी हालात बहुत तंग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हफ़्ते में मुझे इससे बहुत रिलीफ़ मिला, बहुत आसानी दी अल्लाह ताला ने और रिज़्क़ अता किया। ये मैंने एक बड़े आलिम से सुना और ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज़ दुआ है, इस्तग़फ़ार। अगर आप कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपकी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर लोग मुझसे ये सवाल, मैंने काफ़ी लोगों को ये वजीफ़ा बताया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अमल किया वो आज कामयाब हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम गुनाहों से कैसे माफ़ी मांगें। इंसान को नहीं मालूम होता वो दिन रात में कितने गुनाह करता है। ये है कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना इंसान के ऊपर लाजिम है, लेकिन चूँकि हमारे दुनियावी काम काज होते हैं तो इसमें इंसान अल्लाह ताला की इबादत से, उसके ज़िक्र से गाफिल हो जाता है, तो ये गुनाहों में भी शुमार होता है। और वैसे भी इंसान ख़ता का पुतला है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई गुनाह ना हो। लिहाजा अपने गुनाहों की माफ़ी की नीयत रखते हुए जितना इस्तग़फ़ार हो सकता है करें। 1000 दफ़ा, 500 दफ़ा, कम से कम 100 दफ़ा तो करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो आप इसको अपना मामूल बना लें सारी ज़िंदगी के लिए, तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदों, बरक़ात और समरात आप ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे और हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अहादीस मुबारका में काफ़ी सारे इस्तग़फ़ार बयान हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बयान कर देते हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी और सहूलत के साथ पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके अलावा दीगर इस्तग़फ़ार भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु